हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शंस। हॉस्पिटल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर द केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड। In olden days, the hospitals were guest houses for the shelter of the homeless and for the travelers. But in modern times, they are used as care and treatment of sick. हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल का मतलब है किसी सोसाइटी का, किसी ग्रुप का एक बनाया एक ऐसा एरिया है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल रेगुलेटेड होता है, प्लान्ड होता है और इन ऑर्डर में होता है। जहाँ पे क्या होता है, जो बीमार लोग होते हैं, जिनको कोई बीमारी है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपर केयर दी जाती है। एंड जो इंजर्ड लोग होते हैं, जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी होगी, उनका इलाज किया जाता है। पर जो पुराना टाइम था, तब हॉस्पिटल्स कैसे थे, उनको कैसे यूज़ किया जाता था? जैसे कि वो गेस्ट हाउस की तरह, जहाँ पे वो लोग रहते थे जिनका कोई घर नहीं होता था। जैसे वो लवारिस होते थे, वो वहाँ पे रहते थे जिनके पास कोई घर नहीं था। तो जहाँ फिर वहाँ पे वो लोग रहते थे जो बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करते थे, अपने रेस्ट के लिए से यूज़ करते थे। पर जैसे जैसे टाइम मॉडर्न हुआ, तो जो हॉस्पिटल थे वो क्या बन गए, जहाँ पे स्पेशल जो डिज़ीज़ होती थी, जिनको जो बीमार लोग हैं उनका इलाज होने लगा, और जो इंजरी होती थी, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उनका इलाज होने लगा। तो मॉडर्न टाइम में जो स्पेशल पेशेंट्स के लिए बन गया हॉस्पिटल। फिर आ गया अकॉर्डिंग टू WHO, अ हॉस्पिटल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हमें पता ही कि जे किसी सोसाइटी का, किसी स्पेशल ग्रुप का बनाया हुआ एक वेल रेगुलेटेड एरिया होता है। अ हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन एंड कंप्लीट हेल्थ केयर, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। तो जो हॉस्पिटल है जे एक इंटीग्रेटेड पार्ट, मतलब कि जे एक ऐसा टूगेदर एरिया है जहाँ पे बहुत लोगों का इकट्ठे होते हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव वाला एरिया होता है जहाँ पे किसी के जात पात का या पुअर रिच का कोई भेदभाव नहीं होता। जहाँ पे एक होगी पेशेंट्स होते हैं और एक क्या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस होते हैं। ऐसे जो मिलके एक टूगेदर एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट्स की केयर की जाती है, जहाँ पे उनको कंप्लीट हेल्थ केयर, पूरी केयर मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई बीमारी होगी, जैसे उनको कोई HIV, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझ आए कि कोई पेशेंट है, उसको बीमारी है, मान लो उनको एड्स है, तो वो कैसे फैलता है, उसकी केयर करनी। और उनको क्या हमने जैसे उनको जो डिज़ीज़ है, उनको क्या खाने के लिए देना, उनका पूरा डाइटरी केयर करनी, और घर पे जाके उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ऐसे उसकी पूरी कंप्लीट हेल्थ केयर देनी, सारी हेल्थ केयर देनी, उनका खाने पीने का ध्यान रखना, उनको मेडिकेशंस देनी, सारे ब्लड टेस्ट करने, कंप्लीट हेल्थ केयर, पूरी हेल्थ केयर देनी। बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव आगे कि हमने उनकी बीमारी को बिल्कुल ठीक करना, एबल टू क्योर अ डिजीज़, उनकी बीमारी को बिल्कुल ठीक करना। एंड प्रिवेंटिव के उनके आने वाला जो लाइफ का मतलब टाइम है, जो जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसकी भी केयर करनी कि उसको दोबारा ना ऐसी दिक्कत हो, उसको पूरी तरह डिजीज़ से मुक्त करना, उसकी पूरी केयर करनी। फिर एक एंड होस एक्ट पेशेंट सर्विसेज रीच एक्ट टू द फैमिली एंड इट्स होम इन्वायरमेंट। मतलब कि उसका पेशेंट को तो हमने सर्विस देनी ही देनी है, केयर करनी है, और उसके साथ साथ एज वेल उसकी फैमिली को भी हमने केयर देनी। जैसे उनको फॉर एग्जांपल उनको इमोशनल सपोर्ट देनी, साइकोलॉजिकली सपोर्ट देनी, क्योंकि उनको भी तो टेंशन स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, क्योंकि उनका फैमिली मेम्बर एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो फैमिली मेम्बर्स को भी केयर देनी। एंड इट्स होम इन्वायरमेंट, तो उनको भी एजुकेशन देनी कि घर पे जाके उन्होंने अपने पेशेंट की कैसे देखभाल करनी है, उनको क्या खाने के लिए देना है।
The hospital is also a center for the training of health workers and for biosocial research. हमें पता ही है कि हॉस्पिटल्स जैसे जो मेडिकल के रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने कैसे हॉस्पिटल में काम करना है उसके रिलेटेड उनको स्टडी करवानी प्रॉपर, उसके लिए भी हॉस्पिटल यूज़ होते हैं। एंड फॉर बायोसोशल रिसर्च मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायोसोशल रिसर्च में आगे कि सोसाइटी में कैसे रिलेशनशिप्स रखने हैं हमने। जैसे कोई पेशेंट है वो ड्रग एडिक्टेड है, तो उन्होंने अपनी मतलब वो ड्रग मतलब वो अभी ड्रग्स नहीं ले रहा, तो उसने अपनी सोसाइटी में कैसे अपना लाइफ को नॉर्मल मतलब बिहेव करना है, नॉर्मल अपनी लाइफ को एडजस्ट करना है सोसाइटी में। तो ऐसे ट्रेनिंग्स देनी उनको और रिसर्च करनी इसके रिगार्डिंग। फिर आ गया फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड। हमें पता ही है हॉस्पिटल का मेन फंक्शन है जो बीमार लोग हैं उनकी केयर करना और जिनकी इंजरी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, उनकी केयर करना। फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हमें पता ही अगर उसको कोई बीमारी होगी उसको ठीक करना, उसकी कंप्लीट हेल्थ केयर देनी एंड उसकी हेल्थ को प्रमोट करना कि वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, उसके शरीर में क्या उसकी बॉडी में बीमारी है उसको पता करना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना, ये सारा हॉस्पिटल में ही होता है। फिर आ गया रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है वो हैंडीकैप्ड है, तो उसने अपना मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग देना कि मतलब वो मायूस ना हो, वो ऐसे मतलब टेंशन में ना रहे कि मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं सोसाइटी में काम नहीं कर सकता। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग्स देना कि वो भी अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं बाकी जो लोग हैं उनकी तरह, ऐसे उनको ट्रेनिंग्स देनी। जैसे कोई पेशेंट है उसको HIV एड्स है, तो वो सोचते हैं पता नहीं मुझे इतनी बड़ी बीमारी होगी, उनको ट्रेन करना, उनको ऐसी सपोर्ट देनी साइकोलॉजिकली कि वो भी अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल निकाल सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। फिर आ गया मेडिकल एजुकेशन। पता ही है कि हॉस्पिटल्स में और मतलब जो स्टडी करना चाहते हैं हॉस्पिटल में, जैसे BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, MBBS, ऐसी मेडिकल स्टडी मेडिकल एजुकेशन देनी जो स्टूडेंट्स को, और जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है स्टाफ उनको भी एजुकेट करना, जैसे टाइम टू टाइम अगर कोई न्यू टेक्निक्स आ रही हैं। फिर आ गया रिसर्च। जैसे कई हॉस्पिटल्स होते हैं जो किसी टॉपिक को लेके रिसर्च करते हैं, जैसे कोई हार्ट के रिगार्डिंग रिसर्च करता है कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसके रिगार्डिंग अप टू डेट जो कोई न्यू टेक्निक्स हैं उनको डिस्कवर करना, जैसे कैंसर के रिगार्डिंग रिसर्च करना। तो ऐसे हॉस्पिटल्स में रिसर्च टाइम टू टाइम किसी भी टॉपिक पे चलती रहती हैं। थैंक यू टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर करना। थैंक यू टू ऑल।